नमस्कार साथियों। मृत्यु के बाद एक व्यक्ति यमलोक पहुंचा तो उसकी सुनवाई हुई। तो उसने कहा, हे ईश्वर, मैं हमेशा विदेश जाना चाहता था, बाहर जाना चाहता था, पर कभी भी जा नहीं पाया, कभी भी घूम नहीं पाया। तो ईश्वर बोला, मैंने तो तेरे लिए टिकट तैयार रखे थे, मैं इंतज़ार कर रहा था कभी गोवा तो जाए, तो फिर मैं इसके जो विदेश वाला है वो भी तैयार करूं, पर तुम तो शहर से ही नहीं निकले। तो यहाँ कहने का मतलब है कि ज्योतिष में कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका थोड़ा सा खर्च करना, थोड़ा दान करना जरूरी होता है। आपका चार्ट ही ऐसा होता है कि खर्च करोगे तो आएगा, और आप खर्च इसलिए नहीं करते कि करोगे तो चला जाएगा, है ना। वैसे तो हम यही कहते हैं बचाना, वो ठीक है, पर ज्योतिष में कभी कभी ऐसा बनता है चार्ट जिसमें ये होता है कि कहीं घूमने जाओगे, एक जगह जाओगे तो दो जगह घूमने का भी आपके पास कहीं ना कहीं से अर्निंग होगी। तो कुछ इसी तरह का एक परिवर्तन, पर बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। एक बड़ी समय की नई शुरुआत हो रही है, नए साल की शुरुआत हो रही है एक तरह से, क्योंकि सूर्य पहली राशि में जाएंगे और गुरु भी 1 मई से बदलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे, और फिर वहाँ 2025 के 14 तारीख तक रहने वाले हैं। गुरु हमारे चार्ट में ब्लेसिंग को दिखाते हैं, वरदान को दिखाते हैं, कृपा को दिखाते हैं, हमारे अच्छे कर्मों के रिजल्ट को दिखाते हैं। उनका गोचर जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ दृष्टि देता है, वहाँ कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होती है, आशीर्वाद होता है। वो बात अलग है कि जब उसका आशीर्वाद मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे होता है तो हम उसको कहते हैं भाई शुभ मुहूर्त है या शुभ गोचर है। और जब वो अध्यात्म की चीज़ों पे आता है तो कई बार हम कह देते हैं भाई उतना बढ़िया नहीं है, यहाँ तो पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ तो हम स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तो हम आत्ममंथन की तरफ जा रहे हैं, पर वो होता अच्छा ही है। वहीं शनि का गोचर हमको भौतिक चीज़ों की तरफ ले जाता है। कुछ हमारे अगर कुछ गलत काम हुए हमसे तो उनके रिजल्ट भी हमको देता है, जैसे 7.5 आती है, ढैया आती है, पनौती आती है, कंटक शनि आता है। तो अगर हमसे कुछ गलतियां हुई हैं तो उसका रिजल्ट उन चीज़ों में आ सकता है। कुछ लेसन्स के लिए भी शनि आते हैं। तो गुरु का गोचर हमेशा शुभ ही होता है, सभी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभता जो है गुरु लेकर आते हैं। आपके लिए गुरु 12वें भाव में जा रहे हैं, एकादश से 12वें भाव में पहुंच गए। शुक्र की राशि में है, ये याद रखना होगा, शुक्र की राशि में है, और इनकी राशि में राहु 10वें भाव में बैठा है। तो कहीं ना कहीं गुरु के अंदर राहु की एनर्जी है, राहु 10वें भाव में है, तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की तरफ प्रेरित करेंगे। आप बहुत सारा मेहनत हार्डवर्क करने वाले हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे भागेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे, जो सही भी है, अच्छा भी है। जीवन चलने का ही नाम है ना। और जब चलते हैं तो उतार चढ़ाव आते ही हैं, बिल्कुल शांति तो सिर्फ शमशान में होती है। तो हाँ, मेहनत होगी इस साल, हार्डवर्क होगा, एफर्ट होगा, आप चीज़ों की तरफ जाने वाले हैं। अप्रैल से एक तरह से नया साल शुरू हो रहा है ज्योतिष की दृष्टि से। सूर्य की पहली साइकिल 13 तारीख से शुरू होगी, और मई में गुरु भी बदल जाएंगे। अब ये राहु तो ये कह रहे हैं कि भाई आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाओगे, काम की तरफ जाओगे, पर गुरु खुद कहाँ बैठ के जाके आपके 12वें भाव में। थोड़ा सा संयम आपको रखना होगा, इस गुरु का अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो फास्ट वगैरह करिएगा गुरुवार के दिन। कुछ दान पुण्य जरूर करते रहिएगा, कुछ खर्चा खुद से ही करते रहिएगा, अदरवाइज ये थोड़ा बहुत खर्चा आपका हॉस्पिटल, लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ों पे कहीं लॉस वगैरह भी हो सकता है। तो बेहतर है कि पहले ही कहीं अच्छी चीज़ों पे कुछ खर्च करा जाए, धर्म पे कुछ खर्च करा जाए, कुछ सीखने पर, कुछ नॉलेज लेने पे कुछ खर्च करा जाए। खर्च की जब बात आए तो पैसा ही ज़रूरी नहीं है, ये भी बात समझ लीजिए। मन का खर्च पैसे से कहीं ज़्यादा खर्च है, समय का खर्च पैसे से कहीं ज़्यादा का खर्च है। कुछ ना कुछ समय दें कुछ नया सीखने के लिए, कुछ ना कुछ समय दें किसी की हेल्प करने के लिए। अगर धन नहीं है तो और धन से किसी की मदद कर सकते हैं, वो तो अच्छी बात है, पर ये भी खर्च ही है। अब ये गुरु 12वें भाव में उतने बेस्ट नहीं है, इसमें दोहराए नहीं है। अब आप देख भी सकते हैं ये शास्त्रों में गुरु का जो गोचर है, अगर चंद्रमा से देखा जाए तो 2, 5, 7, 9 और 11 में अच्छा होता है, आपके 12 में जा रहा है। लग्न से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, इसमें भी 12 नंबर नहीं आ रहा। पर अगर आपकी महादशा से शुभ है, आपकी महादशा किसी भी की हो सकती है, गुरु की हो सकती है, तो गुरु से शायद वो आपका गोचर दूसरे भाव में है, तीसरे में है, चौथे में है, 7 में है, 8 में है, 10 में है, 11 में है, तो फिर शुभ हो जाएगा, तो फिर अच्छा हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर आपकी महादशा शुक्र की है और गुरु आपसे 2, 5, शुक्र से 6, 9, 10, 11 में है, तो भी वो शुभ हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो चार्ट में ही दिखेगा। पर इसके साथ साथ ये गुरु
इन भावों को प्रभावित करेगा। आपके चौथे और आठवें, ये दोनों ही भाव अनअर्न्ड मनी के हैं। ये दोनों ही भाव बड़ी बड़ी दौलत के हैं, जैसे घर, फ्लैट, जमीन, इनहेरिटेंस, लॉटरी लगना। तो ये चांसेस भी आप ही के बन रहे हैं। आप ही काम करके पैसे के नहीं, कभी लॉटरी हो तो वो निकल आए, कहीं से इनहेरिटेंस मिल जाए। घर जमीन बनने के भी योग बन सकते हैं अगर चौथे भाव में यहाँ पर आपके शुक्र वगैरह बैठे हैं, या आपके अष्टम में शनि है, भाग्य को गुरु देख रहे हैं, तो कार्य में कोई भाग्यशाली परिवर्तन आ सकता है। शुक्र हैं तो शादी विवाह आपके हो सकते हैं। अगर मंगल यहाँ पर है तो घर जमीन से संबंधित। चंद्रमा के ऊपर जा रहे हैं, अगर आपके यहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो यात्राएं, ट्रैवल वगैरह बहुत होने वाले हैं मई के बाद, खास करके जब इसकी डिग्री आपके चंद्रमा की डिग्री के बराबर आएंगी। इसके लिए आपको कैसे पता लगे, आप जाइए किसी एस्ट्रोलॉजी की वेबसाइट पर, एस्ट्रोसेज है और भी बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ अपना नाम डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपका समय स्थान डालिए और आपकी कुंडली आ जाएगी। अब उस कुंडली में फिर आप देखिए कि जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, या फिर जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, और 10 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ कौन सा ग्रह है, या फिर 8 नंबर पे कौन सा ग्रह है। अगर यहाँ पर आपके शुक्र हैं इनमें से किसी भी जगह तो धन लाभ होगा आपका। शनि है तो आप कार्य में उन्नति करोगे। गुरु है तो आपका नॉलेज, विजडम, आपकी लाइफ में कोई मार्गदर्शक आएगा, ये सब चीज़ें जरूर होंगी। अगर चंद्रमा है तो यात्राएं और ट्रैवल रहेगी। एक और चीज़ है जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि क्या होगा। आज से 12 साल पहले भी गुरु इसी राशि में आए थे, वृषभ में। उस समय आपकी दशा महादशा दूसरी हो सकती है, पर फिर भी अगर उस समय कुछ शुभ घटनाएं हुई थी तो ये गुरु भी आपके लिए शुभ घटनाएं लेकर आएंगे, अच्छे चेंजेस लेकर आएंगे, क्योंकि उसी जगह से जा रहे हैं तो उसी तरह के घरों को देखेंगे। बाकी चार्ट में कौन सी दशा महादशा है उसका तो फर्क पड़ेगा ही। खैर, गुरु यहाँ से आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला का सुख देने की कोशिश करेंगे। अष्टम भाव से वो इनहेरिटेंस, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सबसे जोड़ेंगे। अब छठे भाव पर जो दृष्टि आ रही है गुरु की, और यहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि भी आ रही है, तो आपका जॉब लगना, काम, उसके लिए तो बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। ये केतु जो है, मैंने गलती से यहाँ लग गया, केतु यहाँ पर है। अब केतु क्या करेगा, अब केतु पर जो गुरु की दृष्टि आई है, तो अब तक अगर आपके घर में कुछ मतभेद चल रहा था, मन अशांत रहता था थोड़ा सा, तो उसमें आपकी शांति मई से आपको फील होगी और कंफर्ट आपकी लाइफ में थोड़ा सा आएगा, और आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता बताने लगेगी। माता के साथ संबंधों में सुधार भी यहाँ गुरु से होगा। दसम और सप्तम का स्वामी 12वें भाव में, ऐसे में बाहर जाना, फॉरेन जाना, ट्रेवल के लिए अच्छा है। अगर आपका व्यापार किसी तरह से इंटरनेशनल चीज़ों से जुड़ा है, ट्रैवल से जुड़ा है, हॉस्पिटल, जेल से जुड़ा आपका किसी तरह का काम है, फॉरेन कंट्रीज से आप या फिर मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में काम करते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉफिटेबल रहेगा। शादी विवाह के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ट्रैवल रह सकती है, काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। बिजनेस के कारण भी आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाने की पॉसिबिलिटी जो है ये गुरु लेके आए हैं, 100% लेके आए हैं। तो ये सारे योग बना के गुरु बैठे हुए हैं। ओवरऑल कुछ मधुर चीज़ें हैं, कुछ खर्चा वगैरह भी लेकर आए, तो ओवरऑल आप ये जरूर कह सकते हो कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है हमको। रेमेडी क्या करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा गुरुवार के दिन फास्ट आप ज़रूर करें। अगले 1-1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए, जब तक ये चल रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, कुंडली, जागरण, मोक्ष, इन सब में आपका थोड़ा सा ध्यान है, आप थोड़ा बहुत गीता वगैरह पढ़ते हैं ध्यान से, मन से, तो फिर आपको इस गोचर का कहीं ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट मुलाकात तक अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।